स्कोर कार्ड पे 162 रन्स और नाम मुंबई इंडियंस, इतना ही काफ़ी होता है किसी मैच को जीतने के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम है, उनके पास बॉलिंग अटैक है, उनके पास फील्डिंग है, उनके पास 3 मैच विनर्स कैप्टन्स हैं, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एज ए प्लेयर और आईपीएल भी जीत चुके हैं एज ए कैप्टन। सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन 1 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। रोहित शर्मा 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं। इतना एक्सपीरियंस और उसके बाद आपने सिर्फ 162 का स्कोर लगाया, ये काफ़ी था मैच के लिए। बट लेकिन जो स्कोर कार्ड था वो कुछ और ही दर्शा रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के मैच का एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो मुंबई इंडियंस ने 162 रन मारे 20 ओवर में और दिल्ली कैपिटल ने ये स्कोर 18.1 ओवर में ही चेज कर लिया। अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस के स्कोर कार्ड की, तो मुंबई इंडियंस ने 162 रन मारे 4 विकेट पे 20 ओवर में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अगर मैं मुंबई इंडियंस की तरफ से बोलूं तो उनको कभी स्टार्ट मिल ही नहीं पाया। स्टार्टिंग के 2 ओवर में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला हुआ था, 2 ओवर में 18 रन थे, लेकिन तीसरे ओवर में मुकेश जब बॉलिंग करने आए तो उन्होंने उसी ओवर में 2 बड़े झटके दे दिए। एक रैम रिकल्टन को आउट कर दिया, दूसरा तिलक वर्मा को आउट कर दिया 0 रन पर ही, दूसरी बॉल पर अपने तिलक वर्मा की। विकेट पे बॉल फंस रहा था, इसका बहुत बढ़िया यूज किया दिल्ली कैपिटल ने, बहुत बढ़िया यूज किया दिल्ली कैपिटल ने, क्योंकि बॉल फंस कर आ रहा था, बॉल ग्रिप कर रहा था, आप कटर्स मार रहे तो भी फंस कर आ रहा था। अगर आप रेन रिकल्टन और तिलक वर्मा की विकेट देखेंगे तो दोनों विकेटों पे बॉल फंसा है। उस मुकेश कुमार ने कटर मारा और दोनों बॉल में विकेट फंसा, जिसमें एक में वो क्वाड्रेंट बोल्ड हो गए तिलक वर्मा और रैन निकल्टन हिट मारने के चक्कर में खड़ी कर दी बॉल। तो वहां पे अगर मैं बोलूं तो मैच मुंबई के लिए मुश्किल हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि पावर प्ले में उनको स्टार्ट नहीं मिल पाया था जो स्टार्ट के लिए मुंबई जानी जाती थी। उसके बाद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने एक पार्टनरशिप करी और उस टाइम पे लग रहा था कि 53 रन की पार्टनरशिप 40 बॉलों पे, उस पर लग रहा था कि अब मैच वो बना लेंगे, लेकिन 71 के स्कोर पर रोहित शर्मा भी आउट हो गए। तो 9.3 गेंदों में रोहित शर्मा मुंबई का आउट होकर चले गए और मुंबई का स्कोर 71 फॉर 3 हो गया। उसके बाद शेन रेदरफोर्ड आउट हो गए 85 रन पर 4 विकेट के साथ, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए 122 रन पर 5 विकेट पे और नमन धीर आउट हो 146 पे 6 विकेट पे। अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूं तो सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने इनिंग को रोटेट किया अपने आगे पीछे और उन्होंने 51 रन मारे 36 बॉलों पे, 3 चौके और 2 छक्के 141 के स्ट्राइक रेट के साथ। शेन रेदरफोर्ड कुछ कर ही नहीं पाए 7 बॉलों के लिए, जिस बड़े चीज के लिए उनको लेके आए थे वो कर ही नहीं पाए। अगर मैं बोल दूं 71 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 5 रन मारे 7 बॉलों पे। नमन धीर ने थोड़ा स्ट्राइक करने की कोशिश की, 21 बॉलों के लिए 28 रन मारे, मिचेल सेंटर ने 18 रन मारे और कॉर्बिन बॉश ने 11 रन मारे। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अगर दिल्ली की तरफ से जो बेस्ट बॉलिंग करी वो करी मुकेश कुमार ने, 3 ओवर में 26 रन देके 2 विकेट लिए। उन्होंने पावर प्ले में ही मुंबई को बैकफुट पे भेज दिया था, क्योंकि मुंबई इंडियंस अपने बड़े स्कोर के लिए जाने जाती है। जो टॉप ऑर्डर अगर मैं बोलूं टॉप ओपनिंग बैटिंग, जो ओपनिंग बैटिंग कोलकाता के अगेंस्ट 140 रन 148 तक एक भी आउट नहीं था, वो 18 पर पहली विकेट गिर गई थी। तो मुकेश कुमार ने पहले झटके दिए, 3 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेट लिए 8 की इकोनॉमी के साथ। लुंगी ने की एज यूजुअल ग्रेट बॉलिंग, 4 ओवर 34 रन 1 विकेट 8 की इकोनॉमी के साथ। अक्षर पटेल ही बोल्ड अ कैप्टन इन बॉलिंग, 4 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट 5 की इकोनॉमी के साथ। अक्षर पटेल ने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लिया रोहित शर्मा का, जिस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि अब मुंबई इंडियन यहां से क्रूज कर जाएगी, वहीं पे ही उन्होंने विकेट गिरा दिए। विप्रज निगम उन्होंने भी 3 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट। दिल्ली ने अगर मैं बोलूं तो इस विकेट को बहुत अच्छे से रीड किया और उन्होंने अपने स्पिनर्स को बहुत अच्छे से यूज किया। कुलदीप यादव ने 3 ओवर में 31 रन दिए, टी नटराजन ने 3 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट लिया। तो बहुत अच्छे से बॉलिंग करी, बहुत अच्छे से रीड किया अक्षर पटेल, विपरज निगम ने ज्यादा बढ़ने ही नहीं दिया मुंबई की इनिंग को और उनको 162 पर खत्म कर दिया। अगर मैं फेज वाइज फेज एनालिसिस करूं तो मुंबई की जब 2 विकेट गिर गए थे पावर प्ले में तो उन्होंने सेव स्टार्ट करने की कोशिश की और इतना एक्सप्लोसिव नहीं रहा जो आइडियली एक्सप्लोसिव होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो मिडिल ऑर्डर्स में डॉट बॉल बहुत इंक्रीज हुए, रन रेट ड्रॉप हो गया, डॉट बॉल्स होते जा रहे थे क्योंकि विकेट्स गिर रहे थे और उनको संभालने के लिए वो हो गया। और डेथ ओवर में वो एक्सेलरेशन मिल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वो 180 का स्कोर तक पहुंच ही नहीं पाया और 162 पर ही रुक गए। अगर मैं उसके बाद दिल्ली ने
अपना स्टार्ट किया। दिल्ली के पहले 2 विकेट ही बहुत जल्दी गिर गए, 7 रन पे वो 2 आउट हो गए। केएल राहुल इस बार भी कुछ नहीं कर पाए। पिछले मैच में उन्होंने 0 रन किए थे, इस मैच में उन्होंने 1 रन किया और कुछ किया ही नहीं, और दीपक चहर का शिकार बन गए। नीतीश राणा रन आउट हो गए, जसप्रीत बुमराह रन आउट किया, और दिल्ली 7 रन पे 2 आउट थे। सेम सिचुएशन, और इस टाइम पे लग रहा था कि दिल्ली फिर ना उस सिचुएशन में। तभी आते हैं समीर रिजवी, लास्ट मैच के हीरो, और इस मैच के भी वही हीरो हैं समीर रिजवी, जिन्होंने पतन निशंका के साथ एक पार्टनरशिप करी और 66 रन की 49 बॉलों पे समीर रिजवी ने 25 रन किए 23 बॉलों पे उस टाइम पर, और पतन निशंका ने 38 रन किए 26 बॉलों पे। इस पार्टनरशिप में पतन निशंका ज्यादा अग्रेसिव खेले और समीर रिजवी ने संभल के खेलने की कोशिश की, लेकिन जब उसके बाद पतन निशंका जब आउट हो गए तो उन्होंने मिलर के साथ 78 रन की पार्टनरशिप में 39 बॉलों पे, और मिलर ने सिर्फ 11 बॉलों पे 11 रन किए। वो बहुत संभल के खेल रहे थे मिलर, और सिर्फ स्ट्राइक दे रहे थे समीर रिजवी को। और समीर रिजवी और पतन निशंका की अगर मैं उस पार्टनरशिप की बात, समीर रिजवी और मिडल की पार्टनरशिप की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक समीर रिजवी ने किया। उस पार्टनरशिप में उन्होंने 28 बॉलों पे 65 रन किए। तो अगर मैं उस पार्टनर पहली 23 बॉलों में 25 रन किए थे समीर रिजवी ने, और नेक्स्ट 28 बॉलों में 65 रन किए। ये समीर रिजवी का दिखाता है कि उनके पास वो समझ है, वो टेम्परमेंट है कि जब टीम मुश्किल में हो तो वो संभल के खेल सकते हैं, और जैसे ही जरूरत पड़े तो वो ठोक के भी खेल सकते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया। डेविड मिलर ने 21 रन के नॉट आउट किए, और टेस्टन सब ने 3 रन के 4 बॉल। दिल्ली ने बहुत आसानी से ये मैच जीत लिया, और समीर रिजवी ने ये दिखा दिया कि उनके पास वो कैलिबर है, वो समझ है कि वो मैच को समझ के खेल सकते हैं, और वो परफॉर्म कर सकते हैं बड़े स्टेज पर भी। उन्होंने 90 रन के 51 बॉलों पे 176 की स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि पहले 23 बॉलों में सिर्फ 25 रन नहीं किए थे, और नेक्स्ट 28 बॉलों में उन्होंने 65 रन किए। और दिल्ली ने ये दिखा दिया कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, और वो इस तरह से ही डोमिनेट करेंगे। अगर आईपीएल की बोलूं तो सबसे मजबूत टीम है मुंबई, उसको उन्होंने 162 रन पे रोक दिया। जो टीम लास्ट मैच में 219 का स्कोर 18.1 ओवर में चेस या 19.1 ओवर में चेस कर गई थी, उस टीम को उन्होंने 20 ओवर में 162 पर रोक दिया। तो दिल्ली के पास वो फायर पावर भी है, दिल्ली के पास समझ के खेलने वाले प्लेयर भी हैं, समीर रिजवी जैसे, अक्षर पटेल जैसे, केएल राहुल जैसे, और फायर पावर में मिलर और टेस्टन स्टफ जैसे धाकड़ प्लेयर भी है। उनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग है। बॉलिंग में अगर मैं बोलूं तो उनकी पेस बैटर है मुकेश कुमार, लुंगी नेगिडी और टी नटराजन, दोनों बहुत समझ के बॉल करते हैं, बहुत कटर्स के साथ बॉल कर रहे हैं, और आगे चलकर जैसे जैसे विकेट्स और डिफिकल्ट होती जाएंगी दिल्ली के लिए, ये और इंपॉर्टेंट होता जाएगा। उनके स्पिनर्स अक्षर पटेल, विपरज निगम और कुलदीप यादव, ये तीनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। उनको भी पता है कि जहां स्पिन ट्रैक होता है बॉल को कैसे हवा देनी है। सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूं तो मुकेश कुमार और लुंगी नेगिडी जो पावर प्ले में स्टार्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके स्पिनर्स को कुशन मिल जाता है एक कि वो फ्लाइट दे सके और उतना एग्रेसिवली खेल सके, और यही चीज है जो दिल्ली को अलग बना रही है सबसे, और दिल्ली इस टाइम पर टॉप पर चल रही है। उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो दिल्ली ने जिस तरह से परफॉर्म किया, ये लग रहा है कि वो इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम होने वाली है पंजाब के अलावा, क्योंकि मुंबई को रोकना बहुत इजी नहीं है। मुंबई इस टाइम घायल शेर की तरह सामने आएगी दोबारा, और मुंबई वो फाइट कर दिखाएगी, जहां तक मुझे लगता है। तो मेरे लिए इस मैच के सबसे बड़े हीरो समीर रिजवी रहे, और मुंबई का बैटिंग लाइनअप रहा जो परफॉर्म नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा।